नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल दिवाली का त्यौहार चल रहा है दोस्तों पंच दिवसीय, लेकिन अब ये षष्ठ दिवसीय हो गया, 6 दिन का हो गया है दोस्तों। आज भी जो है कल पूजा हुई लक्ष्मी गणेश की, और आज भी पूजा होगी, और साथ ही आज एक त्यौहार और है। चूँकि आज सोमवार है तो 2 दिवसीय तो हो ही गई दिवाली। आज सोमवार है और अमावस्या है, 2 कर दी गई। तो आज क्या है, सोमवती अमावस्या। और सोमवती अमावस्या को जो है ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियों को जो है गंगा स्नान करने से उनके पति की जो है उम्र लंबी होती है, इसलिए उनको जो है गंगा जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। और फिर शाम को जो है कथा सुननी चाहिए सोमा धोबिन की, और क्या नाम है, गणेश और गौरी का पूजन भी करना चाहिए दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक कथा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पूर्व कुछ मित्रों ने ये सवाल उठाए हैं कि आपने जो बताया कि लक्ष्मी जी जो है सागर मंथन से निकली थी, लेकिन हमने सुना है कि लक्ष्मी जी जो है भृगु ऋषि की पुत्री थी, यानी शुक्राचार्य भी उनके पुत्र थे, और शुक्राचार्य की बहन थी ये। और उनके भृगु ऋषि की, जो भृगु ब्राह्मण थे जिन्होंने कि विष्णु के छाती पर लात मारी थी, हैं, तो आपने सुना होगा कि कारई मार को गट्यो जो भृगु मारी लात, तो वो सुसर थे। तो दोस्तों आपने सही सुना है, ये भी ऐसी कथा है। कई कई कथा जो है कई कई तरह से है, एक ही कथा जो है इन पुराणों में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भृगु ऋषि जो थे, भृगु ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था ख्याति, और ख्याति जो है उनके शुक्राचार्य की माता थी। तो शुक्राचार्य पुत्र थे भृगु ऋषि के, और शुक्राचार्य जो है असुरों के यानी दैत्यों के देवता थे। तो वो जब देवता और दैत्यों में संग्राम चल रहा था, तो दैत्य जो है बड़े परेशान कर रहे थे, और देवता जो है हरा दिए थे, बड़े परेशान कर रहे थे। फिर जो है देवताओं ने आक्रमण किया, तो ज़्यादातर दैत्यों को मार दिया, और दैत्य बड़े निराश हो गए। शुक्राचार्य के पास पहुँचे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है, मैं संजीवनी विद्या सीख के आता हूँ, संजीवनी विद्या अपने गुरु से सीख के आता हूँ। गुरु क्या, मित्र ही थे बृहस्पति जी, उनसे सीख के आता हूँ, देवताओं के गुरु थे। तो फिर मैं आपकी जो है सहायता कर पाऊँगा। तो बड़ा पार्ट लेने लगी, उनको रोकने लगी देवताओं को लड़ने से, जो है दैत्यों से। तो इन्होंने जो है भेजा फिर देवताओं ने कि इस ख्याति को समझाइए विष्णु जी, ये नहीं मान रही हैं, और ये दैत्यों का जो है पक्ष ले रही हैं, और शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में हमसे युद्ध नहीं करने दे रही हैं, ना उनको मारने दे रही हैं। तो उन्होंने जो है, विष्णु ने गुस्से में आकर के सुदर्शन चक्र से अपनी ही सास यानी ख्याति का सिर कलम कर दिया था दोस्तों। इस तरह से जो है ये भृगु ऋषि की पुत्री थी लक्ष्मी। और कल की कथा में हमने ये बताया था आपको कि ये समुद्र मंथन में निकली थी, हैं, विष्णु जी ने वहाँ शादी की थी आज के दिन। तो इस तरह से ये कथा बिल्कुल आपने सही सुनी है दोस्तों। और ये बात भी आपने पूछी है कि जब लक्ष्मी के घर नहीं था, मकान नहीं था, समुद्र के ऊपर सोते थे लक्ष्मी, और वो भी शेषनाग के ऊपर सोते थे, एक अच्छा सा महल भी नहीं बनवा पाए, तो वो दूसरों को क्या सुख देंगे विष्णु और लक्ष्मी, उनके पूजने से कैसे संपदा आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपका प्रासंगिक है कि जिस लक्ष्मी के अपने कोई घर नहीं था, कोई आवास नहीं था, हाँ, उसका यही पता नहीं था कि वो किससे पैदा हुई है, तो बताइए वो लक्ष्मी जो है हमको कैसे खुश रख सकती है, कैसे वैभवशाली बना सकती है। और यही कारण है कि सदियों से लक्ष्मी को पूजते पूजते हमारा देश परेशान है, लेकिन गरीबी और महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, हर आदमी परेशान है, लक्ष्मी को पूजते पूजते परेशान और गरीबी से जूझते जूझते परेशान। तो दोस्तों ये भी बात सही है। और दूसरी बात कि लक्ष्मी के कोई पुत्र ही नहीं हुआ था, ये भी तो बात है। लक्ष्मी के जब स्वयं पुत्र नहीं हुआ, तो वो जो है क्या दूसरों को जो सुख देगी। लक्ष्मी जो है परेशान थी, विष्णु से कहा कि महाराज मेरे एक पुत्र तो होना चाहिए। तो विष्णु ने कहा कि आप जाइए पार्वती के पास, पार्वती जी कोई युक्ति बताएंगी। तो फिर पार्वती के पास जाती हैं, तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं तो और कोई युक्ति नहीं बता सकती, आप मेरे गणेश को ही अपना जो है दत्तक पुत्र मान लीजिए, ऋषि को ले लीजिए। तो दत्तक पुत्र बना लिया गणेश जी को दोस्तों। ऐसी भी पौराणिक कथाएं हैं। और फिर जो है लक्ष्मी के साथ, इसीलिए आपने कल गणेश की पूजा की दोस्तों, और हमेशा होती रहती है। तो रामचंद्र जी का तो नाम है कि रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, लेकिन वास्तविक जो है ये त्यौहार लक्ष्मी और गणेश का पूजन का दोस्तों ये कल हुआ। आज जो है
फिर से दीपावली है और आज जो है सोमवती अमावस्या भी है दोस्तों। सोमवती अमावस्या के बारे में एक बड़ी ही प्रचलित कथा है पुराणों में दोस्तों, और कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगी। मैं आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ कि ये कितनी विचित्र कहानी है, देखिए। और आए दिन जो है तीज त्योहारों का जो है महत्व बता करके लोगों को इसी में फंसा रखते हैं। कब काम धंधा करेंगे, कब जो अपना वो काम करेंगी, ये औरतें जो है बच्चों की तरफ कब ध्यान देंगी, तमाम इन्हीं व्रतों में और इन्हीं में लगी रहती हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि पति की दीर्घ आयु हो जाएगी या संतान की दीर्घ आयु हो जाएगी इन व्रतों के करने से, हैं। व्रतों के करने से नहीं होगी, उनको पुष्ट आहार मिले, उनके स्वास्थ्य की देखभाल सही हो तो उनकी आयु बढ़ेगी निश्चित रूप से। उनको समय पर जो इलाज मिलता रहे, समय पर खाने पीने को मिलता रहे तो उनकी दीर्घायु होगी, सबकी दीर्घायु होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए ये सोमवती व्रत की जो कथा है कितनी विचित्र है दोस्तों, आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आज सुन लीजिए। ये सोमवती अमावस्या अक्सर जो है पड़ती रहती है, लेकिन जिस अमावस्या को सोमवार पड़ता है, जिस सोमवार की अमावस्या होती है उसको कहते हैं। तो आज जो है ये इसलिए सोमवती अमावस्या है क्योंकि आज जो है अमावस्या के दिन सोमवार है। तो यहाँ क्या है कि इस दिन शिव जी और पितरों की पूजा करना कई गुणा लाभ प्रदान करता है। सुहागन महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की पूजा, अब देखिए शिव पार्वती की भी पूजा करनी है और देखिए किस किस की पूजा करनी है। अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। लक्ष्मी गणेश की तो आज होगी फिर से। और सोमावती देवी जो एक धोबिन है उससे आशीर्वाद मांगती हैं। सोमावती देवी से एक धोबिन है जो इसकी आती है, जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा सोमावती का, वैसे ही उनका सौभाग्य और सुहाग बना रहे। ये देश इस वर्ष कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। ये तो बनता रहता है कि दुर्लभ संयोग जो है जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है ये सौभाग्य आ जाता है। तो इस दिन जो है सोमवती अमावस्या को क्या करना है कि इस दिन पीपल और बट की पूजा करना बहुत ही पुण्यदायक रहेगा। और सोमावती अमावस्या की कथा में यह बताया गया है कि एक साहूकार के बेटे और बस एक बेटी थी, और कहीं कहीं जो है ब्राह्मण की बेटी बताई गई है। यहाँ साहूकार के बेटे और बस एक बेटी थी, 7 बेटे थे। उसके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में बेटी सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। वो भिखारी ब्राह्मण जो है ये कह देता था कि बेटी मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जो है वैधव्य लिखा हुआ है, यानी विधवापन लिखा हुआ है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती और कई बार ऐसा ही होता रहा। तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण माँ जो है बता दी कि ऐसे एक ब्राह्मणादेव आते हैं भीख मांगने, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तेरे जीवन में जो है सुहाग नहीं है, वैधव्य लिखा हुआ है। तो साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बतलाना कौन सा भिक्षुक है, मैं भी बात करूंगी उससे। तो एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। तो वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ कह रहे हैं, हमारी बेटी को ऐसी बातें करते हुए आपको शोभा देती है, हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी और उसी समय सांप आकर उसके पटरी को काट लेगा और तब ये विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी बड़ी दुखी हुई। स्वाभाविक है दुखी होना। लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी, हैं, आप इसकी अर्जी निकाल रहे हैं, बता दीजिए, फिर उसका उपाय भी बता दीजिए। अर्जी तो आपने निकाल दी, तो यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी।
तो साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, अब मैं उपाय बताता हूँ कि देखिए, यहाँ से काफ़ी दूर पर एक गांव है। इस गांव का कोई पता नहीं, उस गांव का भी कोई पता नहीं, साहूकार का नाम पता नहीं, कौन सी संत थी की घटना है कुछ पता नहीं। ये पौराणिक कथाएं इसी तरह से बनाई गई हैं दोस्तों। खैर, आगे जो है ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, ये पास में ही गाँव है, वहाँ पर एक सोमा धोबिन रहती है। क्या? सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है और उससे उसका सुहाग अटल है। अब जैसे कि और स्त्रियां तो इस देश में जानती नहीं थी, केवल एक वो धोबिन जो थी सोमा नाम की, वही जानती थी इसके बारे में। वही जो इस सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। तो अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका वैधव्य टल सकता है। देखिए क्या विचित्र बात है, हैं? ट्रांसफर कर देगी अपना जो सुहाग आपकी बेटी को, यानी उसका सुहाग छिन जाएगा, उसका पति मर जाएगा और इसका पति जो है अमर हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। तो ये क्या बात सुनी उसने? ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साहब ये बात बताई। और वह सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। देखती हूँ कौन सा गांव है भाई। गांव गांव में पूछती फिर रही, उसने नाम पता तो बताया नहीं था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर बेचारी सुस्ता रही थी, हैं? साहूकार की पत्नी, कहीं कहीं ये ब्राह्मण की पत्नी बताई है। तभी उसने देखा कि एक सांप आता है, पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ता रही है और वहाँ एक सांप आता है और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। वही गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन है, उसके बच्चों को खाने के लिए सांप जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ता है। अंडे रखे हुए हैं, वहाँ बच्चे रखे हुए। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहाँ आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। गरुड़ भी जो है गलत फहमी का शिकार हो गया। उसने वहाँ खून देखा तो वो ये नहीं देख पाया कि सांप मरा हुआ पड़ा है। वो जो गलत फहमी में आया, उसने सोचा कि साहूकार की पत्नी ने, वो जानता था साहूकार की पत्नी है ये, साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। बेवकूफ, तू मेरे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा है? मैंने तो तेरे बच्चे बचाए, अपने पेड़ पे जाके देख तो सही घोंसले में। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अबे तू क्या मदद करेगा? अभी नहीं होती ये तो तेरे बच्चों को खा जाता सांप जो है, फिर क्या मदद करता है? कहता है कि मैं तेरी क्या मदद करूं। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोमा धोबिन की तलाश में निकली है। सोमा धोबिन जो है, मुझे उसकी तलाश है, कहीं मिल नहीं रही है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। भाई तू विष्णु जी को तीनों लोकों में पहुंचा देता है बेटा, तो मुझे भी पहुंचा दे सोमा धोबिन के घर तक। तो साहूकारनी को गरुड़ ने, है साहूकार जानता था, वो गरुड़ जानता था कहाँ रहती है सोमा धोबिन, तो उसके घर पहुंचता है लेकर के, बिठाल करके। तो सोमा धोबिन को, साहूकारनी को गरुड़ ने सोमा धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी। हाँ, उसके भी, इसके भी 7 लड़की और वो थी साहूकार के, और धोबिन के जो है 7 बेटे और बहुएं थी। लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। अच्छा, साहूकारनी को एक उपाय सूझा कि वह हर रात सभी लोग सो जाते तो सोमा धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोमा धोबिन छुपकर बैठ गई कि ये मेरे घर का काम काज करती कौन है? रोज जो है साफ सफाइयत मिलती है जब हम सो के जगते हैं तो धोबिन ने उसे एक दिन पकड़ लिया। साहूकारनी एक दिन जो है छुप करके पकड़ा उसे, तो धोबिन जो है, और धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करने करके क्यों चली जाती हो? साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि यह सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं करोगी। सोमा धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया कि ठीक है, बताओ तुम कौन हो और मैं तुम्हारी जो यथासंभव मदद होगी अवश्य करूंगी। साहूकारनी ने सब बातें सोमा धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा, क्या बहन मेरे साथ चलो तो सोमा धोबिन साहूकार के साथ चल दी, साहूकारनी के साथ, और अपनी बहुओं से कहा
कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए। क्या? अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक, वो भी भविष्य वो थी, वो भी जानती थी अर्जी निकालना। उसने बहुओं से कहा कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो सकती है मेरे जाते ही, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो के रखना। हाँ, ऐसे नहीं, किसी ताबूत में जो है तेल भर लेना सरसों का, उसमें डुबो कर रखना अपने मृत ससुर को, अंतिम संस्कार मत करना। सोमा धोबिन साहूकारनी के घर आ गई, और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ वहां चलाया, जैसा कि उस ब्राह्मण भिखारी ने बताया था। सोमा धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया, और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबिन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोमा धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। अब तक जितना व्रत मेरे खाते में जमा हुआ है, किसका? सोमवती अमावस्या का, वो सब मैं ट्रांसफर करे देती हूँ इस बेचारी साहूकारनी की बेटी जो दुल्हन बनी हुई बैठी है। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। और कहीं कहीं ये पुराणों में आया है कि उसने जो है अपने माथे का सिंदूर जो है उसके सिंदूर लगाया था, तब उसको जो है उसको अखंड वो व्रत मिला, पति व्रत मिला। इसके बाद सोमा धोबन अपने गांव लौटने लगी, तो एक दिन रास्ते में ही सोमावती अमावस्या आ गई। अभी गांव बहुत दूर था, इधर उधर से तो गड़ोर ले आया था, अब तो पैदल जा रही थी, कई दिन लगे, तो फिर सोमावती अमावस्या आ गई। देखो कितने दिन बाद आई होगी। तो धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की। वहीं रास्ते में पीपल का वृक्ष था, कथा का पाठ किया। इस बीच सोमा धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। देखिए, वो वहां मर गया था। जब वो घर लौटी तो उसे अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया, जो रास्ते में किया था अभी, तो वो जो है पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया। देखिए क्या चमत्कार होते हैं। हमारा देश जो है चमत्कारों का देश है, हर जगह चमत्कार हैं। अब देखिए क्या हुआ कि लोगों ने जब सोमा धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। और दोस्तों, ये हमारी माँ बहन बेटियों को आज तक पता नहीं है। ये यही व्रत करें तो उनके पति कभी बीमार नहीं होंगे, कभी हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, और हॉस्पिटल में उनको कोई खतरा नहीं होगा, मृत्यु कभी आएगी नहीं। देखिए क्या जो है व्रत बना दिया है, इसका आप लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं है। ये व्रत जो है करना कल से शुरू कर दीजिए। हैं, पति की जो दीर्घ आयु चाहती हैं, मरने के बाद भी जिंदा हो जाएगा पति जो है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपने देखा। फिर इसकी पूजा की भी विधि है कि शाम को जो है गौरा और शिव के साथ जो है इसी सोमा देवी की मूर्ति का भी आप पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों ये विधान सब दिए हुए हैं, इसकी पुस्तकें मिल जाती हैं बाज़ार में 90-100 रुपये की कई पुस्तकें मिल जाती हैं, और नेट पर भी ये कथाएं उपलब्ध हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। कहने का सारांश यह है कि दोस्तों चाहे जब त्यौहार होते हैं, अब 7 बार 11 त्यौहार हो गए, ये बढ़ते रहते हैं चाहे जब होते हैं, और कुछ लोगों का जो है इसमें बैठे बिठाए अपना रोजगार चलता रहता है, उनको अपनी नौकरी पे जाने की और कोई धंधा करने की, किसानी खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उनका जो है आए दिन यही व्रत और पूजा पाठों से। अब लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि आखिर में इसमें नुकसान किसका होता है? जो करती हैं महिलाएं, जो करते हैं पुरुष, उनका ही नुकसान होता है, क्योंकि इन मनगढ़ंत कथाओं से केवल भला होना है तो इन्हीं कथावाचकों का, पंडित पुरोहितों का ही होना है। इनको ही बैठे बिठाए दान दक्षिणा सब कुछ वहाँ लोग देने चले जाते हैं दूर दूर तक। तो दोस्तों ये अंधविश्वास और पाखंड आपने देखा कि किस तरह हमारे समाज में अपनी गहरी जड़ें बना चुका है, और कोई न कोई व्रत त्यौहार से इस तरह की अवैज्ञानिक और भ्रामक और ये मिथ्या काल्पनिक कहानियाँ जोड़ दी गई हैं जो दोस्तों। और हमारी जो अशिक्षित जनता, भोली भाली जनता, नादान जनता जो है इनके चक्कर में फंस करके लुटती पिटती रहती है, और देश में जो है गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। आप कितने ही लक्ष्मी के व्रत कर लो, पूजन कर लो, गणेश के पूजन कर लो, गणेश जो है विघ्न विनाशक कहे जाते हैं, लेकिन बेचारे उन्हीं का कोई विघ्न नहीं विनाश हुआ कभी। बड़ा परेशानी हुई होते ही, एक तो मैल से पैदा किए, फिर होते ही गणेश
पिताजी ने ही सिर काट दिया, फिर हथनी का सिर लगा दिया। बताइए उनका बैलेंस कैसे बनता होगा। एक छोटा सा बच्चा 2 किलो का, 3 किलो का, और फिर जो उसके जो है 50 किलो का जो है खोपड़ी पर रख दिया जाए, वो सूंड कहाँ रहेगी, कैसे खाएगा पिएगा। उस गणेश का जो है बेचारे का खुद ही विघ्न नहीं हुआ, परशुराम जी ने दांत तोड़ दिया फरसे से। इस तरह से उन्होंने तमाम कष्ट झेले, लेकिन दोस्तों हम आशा करते हैं कि वो हमारे सब विघ्नों को दूर कर देंगे। जिस लक्ष्मी पे अपना कोई घर नहीं, जिसके अपने कोई पुत्र नहीं है, उससे हम आशा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारे घर में जो है लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी दोस्तों, और दिन रात उसके पूजन में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में गरीबों की संख्या और गरीबी की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये लाइलाज बीमारी है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को पढ़ना लिखना पड़ेगा और वैज्ञानिक भारत बनना पड़ेगा, और जो मेहनत कश लोग हैं उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा दोस्तों। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार देना होगा। वो जो है बेचारे शिक्षित होकर के डिग्रियां लेकर के हमारे देश में घूम रहे हैं, गरीबी नहीं बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी। वो दिन रात लक्ष्मी की पूजा करते रहें तो क्या उनको नौकरी मिल जाएगी या उनकी बेरोजगारी मिट जाएगी। इसी तरह से जिन लोगों को रात को रोटी नहीं मिलती है, वो लक्ष्मी की दिन रात पूजा करें तो क्या उनको रोटी मिल जाएगी कि जो है आवास मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रयास हमको ही करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकारें खुद अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास पैदा करके अपना जो है वोट बढ़ाती रहती हैं, वोट बैंक जो है मजबूत करती रहती हैं कि जितने यहाँ लोग जो है मूर्ख होंगे, जितने अशिक्षित होंगे, जितने बेवकूफ़ होंगे, जितने जो है असभ्य होंगे, उतने ही हमारे जो है ये भक्त होंगे, अंधभक्त होंगे, और हमारी जो है शासन सत्ता हमेशा कायम रहेगी दोस्तों। ये मकसद है आज के हमारे राजनीतिज्ञों का। हमारे नेताओं को ये नहीं चाहते कि यहाँ की जनता शिक्षित हो, यहाँ की जनता जो है वैज्ञानिक हो, इनमें जो है जागरूकता है, इनमें जो है चेतना शक्ति है। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए कि किस तरह से अंधविश्वास हमारे देश में हावी है और कब तक ये देश को जो है इस तरह से गर्त में ले जाता रहेगा। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।